हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम निधि और आज हम बात करने वाले हैं फोटोथेरेपी के बारे में कि फोटोथेरेपी क्या होता है। तो फोटोथेरेपी बेसिकली क्या है, एक लाइट थेरेपी होती है जिसमें ब्लू लाइट थेरेपी दी जाती है। किस कंडीशन में दी जाती है? ट्रीटिंग जॉन्डिस की कंडीशन में दी जाती है। स्पेशल लाइट्स हेल्प ब्रेक डाउन बिलिरुबिन। इसमें एक स्पेशल लाइट होता है ब्लू कलर का जो क्या है, बिलिरुबिन को ब्रेक करता है किसकी बॉडी, बेबी की स्किन से, एंड रिमूव करता है बेबी की बॉडी से, बाहर रिमूव करता है थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल। ठीक है, तो फोटोथेरेपी एक लाइट थेरेपी होती है, एक ब्लू लाइट थेरेपी होती है जो जॉन्डिस को ट्रीट करती है। और ये स्पेशल तरह की लाइट होती है जो बिलिरुबिन को ब्रेक करके लुमिरुबिन बनाती है और इसे यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर करती है। तो ये कहलाता है फोटोथेरेपी। तो इसमें क्या होता है, फ्लोरोसेंट, ये ब्लू लाइट को क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट कहते हैं। तो ये फ्लोरोसेंट लाइट का क्या काम होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है, आइसोमराइजेशन होता है, जिसके कारण जो अनकॉन्जुगेटेड क्या है, बिलिरुबिन है, उसको वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर देता है कुछ केमिकल रिएक्शन से, और वो यूरिन के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाता है, जिससे कि बिलिरुबिन का जो लेवल बढ़ गया था वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी। किस मतलब क्या इंडिकेशन है फोटोथेरेपी देने की? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर बिलिरुबिनीमिया, मतलब जब बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तब फोटोथेरेपी विल हेल्प लीवर टू प्रोसेस बिलिरुबिन, ब्रिंगिंग योर बेबीज लेवल डाउन टू नॉर्मल। ठीक है, जो बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ गया है बेबी के, उसको डिक्रीज करने का, उसको नॉर्मल करने का काम करता है। प्रिवेंट करता है कर्निकटस बिलिरुबिन इंड्यूस ब्रेन डिसफंक्शन। ठीक है, अगर ब्लड में क्या होता है, कर्निकटस मीन्स अगर ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो वो ब्रेन बैरियर जो क्रॉस कर जाता है, मतलब ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, जिसके कारण ब्रेन डिसफंक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फोटोथेरेपी हेल्प करती है। और क्या इंडिकेशन है फोटोथेरेपी देने की? तो जब टोटल सीरम बिलिरुबिन कितना है, 15 mg से अबोव है, 50 mg पर डीएल से अबोव है, किसमें, इन्फेंट जिसकी एज क्या है 24 टू 48 आवर्स है, उसमें अगर 15 mg पर डीएल से अबोव आ रहा है तो फोटोथेरेपी देंगे। 18 mg पर डीएल आ रहा है, 49 टू 72 आवर्स का बेबी है, एंड 20 mg पर डीएल आ रहा है अगर जो इन्फेंट है वो क्या है 72 आवर्स ओल्ड है, तो इस कंडीशन देंगे। मतलब टोटल जो सीरम बिलिरुबिन है अगर वो 15 mg पर डीएल से अबोव आ रहा है तो फोटोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में फोटोथेरेपी नहीं दी जाती है? तो स्किन डिसीज की कंडीशन में नहीं जाती है, और हिपैटिक डिसफंक्शन हो रहा है तब उस कंडीशन में फोटोथेरेपी नहीं दी जाती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मेथड, किस तरह से हम फोटोथेरेपी में बेबी को रखते हैं। तो बेबी कैसा होना चाहिए, नेक्ड होना चाहिए, एंड जो लाइट है उससे कितना डिस्टेंस में होना चाहिए, 45 टू 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में होना चाहिए। बेबी की आईज शुड बी कवर्ड, ठीक है, बेबी की जो आईज है वो कवर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कवर नहीं होगी तो वो रेटिनल डैमेज करेगी। डाइपर होना चाहिए, ठीक है, डाइपर होना चाहिए, जेनाइटल जो एरिया है वो भी कवर होना चाहिए। एंड टेम्परेचर हमें लेना है, टेम्परेचर हमें बार बार, मतलब टेम्परेचर हमें एवरी 2 आवरली लेना है, क्योंकि लाइट में रखने से क्या होता है, बेबी भी हॉट होने लग जाता है, इसलिए हमें 2 आवरली टेम्परेचर चेक करने हैं। मोर फ्रिक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करना है, ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए करवाना है क्योंकि क्या होता है कि इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो डिहाइड्रेशन होता है, मतलब इसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए, और आईवी फ्लूइड्स या फिर एक्स्ट्रा आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड करना चाहिए। फिर बेबी वेट शुड बी रिकॉर्डेड वंस अ डे, दिन में एक बार बेबी का वेट चेक करना है। कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड फॉर यूरिन, ग्रीन लूज, स्टूल, स्किन रैशेस, बिहेवियर चेंजेस। ऑब्जर्वेशन भी हमें करते रहना है, यूरिन, और इसमें स्टूल जो होगा उसका कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा, तो ये हमें सब चीजें ऑब्जर्व करते रहना है, कहीं लूज स्टूल तो नहीं हो रहा है, स्किन रैशेस तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। सीरम जो बिलिरुबिन जो लेवल है वो भी एटलीस्ट एवरी 12 आवर में हमें चेक करना है। डबल सरफेस फोटोथेरेपी कैन बी गिवन फॉर मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट।
जो डबल सरफेस जो फोटोथेरेपी है उसमें वो मोर इफेक्टिव होती है। फोटोथेरेपी इज डिसकंटिन्यू व्हेन सीरम बिलिरुबिन लेवल इज लेस देन 10 mg पर DL। अगर फोटोथेरेपी कब हम डिसकंटिन्यू करेंगे, जब जो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, 10 mg पर DL हो जाएगा या उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है मेथड, बेबी को नेक्ड रखना है फोटोथेरेपी मशीन में, आई को कवर करना है क्योंकि रेटिनल डैमेज हो सकता है, जेनाइटल एरिया को कवर करना है क्योंकि वो जो लाइट है वो जेनाइटल एरिया को हार्म कर सकती है, टेम्परेचर लेते रहना है हर 2 आवर में क्योंकि ब्लू लाइट में रखने से जो बेबी है वो हॉट हो सकता है। देन ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है एंड अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा बच्चा तो IV लाइन प्रोवाइड करनी है क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के चांस हो सकते हैं। एंड बेबी का वेट जो है दिन में एक बार चेक करना है, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन करना है, यूरिन के कलर को या लूज स्टूल तो नहीं हो रहे, स्किन में रैसेस तो नहीं हो रहे हैं, और सीरम बिलिरुबिन जो है वो 12 आवर्स में एक बार चेक करना है। जो डबल सरफेस जो फोटोथेरेपी होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। एंड जो फोटोथेरेपी है वो हम कब डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जब जो बिलिरुबिन लेवल है वो क्या है 10 mg पर DL से कम आ जाए, तब डिसकंटिन्यू कर सकते। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है, अगर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया गया या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है बच्चा तो उसे IV लाइन नहीं दी गई तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। कर्निंग ट्रस, ये क्या होता है, जब बिलिरुबिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ये ब्रेन को क्रॉस कर जाता है और ब्रेन डिसफंक्शन करता है, उस जो कंडीशन है उसको कर्निंग कहते हैं। वाटरी डायरिया हो सकता है, रेटिनल डैमेज हो सकता है, अगर फोटोथेरेपी करते समय हमने बेबी की आईज को कवर नहीं किया तो रेटिनल डैमेज हो सकता है। लास्ट क्या है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम एक रेयर टेम्पररी कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें जो बेबी का जो स्किन कलर है, टंग का कलर है, म्यूकस का कलर है, वो कैसा हो जाता है, वो ब्राउन हो जाता है, ग्रे ब्राउन कलर का हो जाता है। ये टेम्पररी कॉम्प्लिकेशन होता है और जो बहुत रेयर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।